हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ही एनसीईआरटी का चैप्टर 9th, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया वो हेरिडिटी के बारे में था, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन क्या होता है और वो कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये इवोल्यूशन टर्म है क्या होता है इवोल्यूशन। हम लोगों ने बहुत सुना है ये टर्म डे टू डे लाइफ में भी। इवोल्यूशन जो होता है दैट इज अ प्रोसेस, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जीन्स और कैरेक्टर्स जो कि पास्ड ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, वो क्या होते हैं, वो उसमें एडेप्टेशंस और वेरिएशंस आती है विद टाइम। तो वो एडेप्टेशंस और वेरिएशंस दे कैन बी फॉर पॉजिटिव, दे कैन बी फॉर नेगेटिव ऑल्सो। तो ये जो इवोल्यूशन है ये किसके बेसिस पे होगा? ये इवोल्यूशन सिर्फ तब होगा जब जीन्स में कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन कब आता था? वेरिएशन तब आता था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ न कुछ जीन्स जो होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं या क्या करते हैं, एक नया फॉर्म बना देते हैं या न्यू फॉर्म बना देते हैं, है ना। तो ये जो नया फॉर्म, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपनी ओल्ड वीडियोस में पढ़ लिया है, इसी चैप्टर की जो पुरानी वीडियोस है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक एंड सी देम फर्स्ट एंड देन कम बैक, ओके। तो जीन्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और नया कुछ बनाते हैं। तो वो जो नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है ना। जैसे कि अब ये एक क्रोमोसोम है, इसमें मान लीजिए ये वाला पार्ट ए जीन है और ये वाला बी जीन है, और यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये सी जीन है और ये डी जीन है। तो ये वाला इसके साथ कंबाइन कर जाए और ये वाला इसके साथ कंबाइन कर जाए, मान लीजिए। तो ये जो नया क्रोमोसोम बनेगा इसमें क्या होगा, ए और डी साथ में आ जाएगा, है ना। और इस वाले में क्या हो जाएगा, सी और बी साथ में आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि कॉम्बिनेशन हो गया ना। पेरेंट में क्या था, ए और बी था, सी और डी था, लेकिन जब कंबाइन हुआ तो ए और डी और सी और बी आ गया। तो यानी एक नया वेरिएशन बना ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएशन, कि ये जो वेरिएशन आता है ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ हम इवॉल्व होते हैं, हम चेंज होते हैं, वेरिएशंस होती हैं हमें, हम अडेप्ट करते हैं। तो ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वेरिएशंस हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस इवोल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है जहां पे 3 अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया गया, रेड कलर की बीटल्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल दीज आर बीटल्स, ठीक है। तो ये जो बीटल्स हैं ये पहले लाल रंग की हैं, इनके साथ 3 टाइप की वेरिएशंस होती हैं, 3 टाइप के सिनेरियोज बनते हैं। पहले सिनेरियो में क्या होता है, चलिए इनको तीनों हम अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। पहले सीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सीन में ये हो रहा है कि जब बीटल रिप्रोड्यूस कर रही होती है ना, तो इनमें क्या होता है, एक पहले तो रिप्रोड्यूस कर रही है ये अपना, क्योंकि इनको बीटल को कौन खाते हैं, कौवे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रिप्रोड्यूस कर रही होती है तो इनमें बाय चांस क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से बाय चांस क्या होता है, बीटल का जो रेड कलर है वहां पे ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो रेड कलर की बीटल्स हैं इनको क्या कौन खाते हैं, क्रो जो है वो क्या करते हैं, इन बीटल्स को खा लेते हैं। तो ये जो कौवे बीटल को खा रहे हैं तो ये चुन चुन के इनको खा रहे होते हैं, जो लाल है क्योंकि वो ठीक से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट जो जनरेशन आती है उसमें क्या होता है, फिर से उसमें ये जो बीटल्स है ना उसमें रेड कलर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रीन कलर जो है वो वाया रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब भी वेरिएशन आएगा किसकी वजह से आएगा, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे ग्रीन कलर वाले बीटल्स जो है ना उनका नंबर थोड़ा बढ़ गया है। और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि ग्रीन कलर वाले बीटल्स बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ, कौवे जो है वो बेचारे इनको देख नहीं पा रहे, इन ग्रीन वाले को, क्योंकि ये पत्तों के पीछे छिप जा रहे हैं। तो ये रेड वाले जो है ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे थे, तो कौवे ने क्या किया, इनको भी क्रो ने खा लिया, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन वाले जो है इनको कौवे नहीं खा पाए, ओके। नेक्स्ट सिनेरियो में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर भी रेड कलर की बीटल्स हैं, है ना। यहाँ पर भी मान लीजिए ये रेड कलर की बीटल्स थी। जब जेनेटिक वेरिएशन हो रहा था तो वहां पे उसमें एक आधा यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू बीटल्स आ गई, ठीक है। ये जो ब्लू बीटल्स आई, रेड बीटल्स को क्या था, कौवे तो खा रहे थे, उनको तो दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे रेड कलर की बीटल्स है। और जो ब्लू बीटल्स है ना, ये भी मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर के तो है नहीं, तो ये पत्तों के पीछे नहीं छुप पा रहे। तो कौवे जो है ये
रेड वाले को भी खा पा रहे हैं और ब्लू वाले को भी खा पा रहे हैं। इन द नेक्स्ट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से रेड बीटल का नंबर है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लू बीटल का नंबर भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यानी क्रो जो है वो इसको भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है और इसको भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है, यानी क्रो इसको भी खा सकता है और इनको भी खा सकता है, दोनों को खा सकता है। अब क्या होता है, बाई चांस वहां पे एक मिस हैपनिंग हो जाती है और उस मिस हैप में क्या होता है, वहां पे जहां पे ये बीटल की पॉपुलेशन थी ना, जहां पे ये बीटल वाली पॉपुलेशन थी, वहां पे क्या होता है, एक एलिफेंट आ जाता है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एलिफेंट आ जाता है और एलिफेंट के आने की वजह से एलिफेंट के पैर के नीचे आकर मोस्टली जो रेड बीटल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, इक्के दुक्के को छोड़ के ज्यादातर वहां पे बच जाते हैं ब्लू वाले, से फॉर एग्जांपल। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पे मोस्टली ब्लू बीटल्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ब्लू कलर के बीटल्स आ गए। ओके, अब एक सिचुएशन और है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि है तो यहाँ पे सारी रेड बीटल्स ही, ठीक है, ये सारी रेड बीटल्स हैं यहाँ पे। अब इनके साथ क्या हो रहा है, बेचारे जब ये खाना खा रहे हैं तो ये प्लांट से नेक्टर लेते हैं, तो वो प्लांट जो है वो उसके पत्ते जो है वो थोड़ा मुरझा गए, तो इनको खाना क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, तो इनका जो साइज है ना वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ये छोटे छोटे साइज के बीटल्स बन गए अब। ऑलराइट, तो ये जो छोटे छोटे साइज के बीटल्स हैं ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में अभी भी क्या है, अभी भी ये बेचारे छोटे ही हैं क्योंकि इनको अभी भी खाना जो है वो क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये एक सिचुएशन है। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन या वेरिएशन को हम कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। जब कौवे रेड वाले बीटल को खा रहे थे और ग्रीन वाले को छोड़ दे रहे थे, क्योंकि ग्रीन वाले जो है वो विजिबल नहीं है क्रो को आई से, क्योंकि वो क्या हो रहा है, पत्तों के पीछे छिप जा रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो जो वेरिएशन आई ना, रेड से ये क्या हो गए, ग्रीन हो गए, तो वेरिएशन हुआ ना। तो यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वेरिएशन है ये सर्वाइवल दे रहा है, किसको, बीटल्स को। कैसे, बिकॉज इसमें कलर चेंज होने की वजह से ये बच जा रहे हैं कौओं की नजर से। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी, नेचुरल इवोल्यूशनरी फोर्स, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी फोर्स, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है या वेरिएशंस आती है। तो ये जो इवोल्यूशनरी फोर्स है यहाँ पे, ये कौन है, कौवा है। नेचुरल इवोल्यूशनरी फोर्स तो यहाँ कौवा हुआ ना, कि कौवे ने क्या किया, रेड वालों को खा के खत्म कर दिया, बच गए बेचारे ग्रीन वाले। तो ये अडेप्ट कर जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में और ये सर्वाइव करते हैं। तो ये जो वेरिएशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल, यानी कि इस वेरिएशन की वजह से या इस इवोल्यूशन की वजह से। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ही तो यहाँ पे कलर ज्यादा, जो बेटर वाली वैरायटी है वो ज्यादा होने लग गई, क्योंकि कौवे उनको खाते चले गए रेड वाले को, तो ग्रीन वाले बचते चले गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे इनमें वेरिएशन आया और ये सर्वाइव करने लगे ग्रीन बीटल्स। ओके, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे किसने काम किया, यहाँ का जो वेरिएशन था या सर्वाइवल था, यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ वो नेचुरल इवोल्यूशनरी फोर्स की वजह से हुआ, है ना। नेचुरल इवोल्यूशनरी फोर्स की वजह से हुआ, जो किसने प्रोवाइड किया, क्रो ने प्रोवाइड किया। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर भी वही लाल वालों को कौवे खा जा रहे हैं, ये ब्लू वालों को भी खा सकते हैं, तो ये दोनों को खा जा रहे हैं, तो इनको भी खा ले रहे हैं, इनको भी खा ले रहे हैं। लेकिन एक दिन एक मिसहैप में क्या होता है, एलिफेंट का फूट आता है, यानी हाथी का पैर, हाथी के पैरों के तले ये सारे बीटल्स रेड वाले जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनवायरनमेंट में ज्यादातर ब्लू वाले बीटल्स बच जाते हैं और थोड़े बहुत रेड बच जाते हैं। लेकिन इस छोटे से पॉपुलेशन, यानी कि इसका पॉपुलेशन कम हो गया ना, रेड वाले सारे मर गए, तो इस छोटे से पॉपुलेशन में क्या हुआ, ऐसा चेंज आया कि सारे के सारे बीटल्स जो है वो रेड की जगह ब्लू में कन्वर्ट हो गए। तो इस छोटे से पॉपुलेशन की वजह से जो चेंज आता है, छोटे से पॉपुलेशन में जब रैंडम चेंज आता है, क्योंकि ये रैंडम था, अगर यहाँ पे बहुत लंबा, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बीटल्स होते तो एलिफेंट का फूट एक ही जगह पे पड़ता ना, तो कॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा थे, मतलब रेड वाले तब भी बचे रहते, ब्लू वाले भी बचे रहते। तो उस केस में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं आता, उसमें क्या होता है, रेड वाले बीटल्स भी होते और ब्लू वाले बीटल्स भी होते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक मिसहैप हुआ, यानी कि जहाँ पे छोटा सा
पॉपुलेशन था रेड और ब्लू बीटल्स का, रेड वाले सारे मर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लू वाले बच रहे हैं। तो यानी छोटे से पॉपुलेशन में जब वेरिएशन आता है और वो भी रैंडम वेरिएशन आता है और उसकी वजह से जब इवोल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फिनोमेना हो गया जो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और वो रैंडम होता है, वो भी इवोल्यूशनरी फोर्स होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या हुई, ये हमारी इवोल्यूशनरी फोर्स जो है वो ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई ना, इनहेरिट हो रही है ना। ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन में ये आ गया और उसकी वजह से अब ये जो ग्रीन कलर का है यही वाले ज्यादा बनते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अब रेड वाले वेनिश हो गए, खत्म ही हो गए, तो अब बचे ही ब्लू वाले हैं, तो ब्लू वाले ही ज्यादा बनेंगे। तो इट मींस यहाँ के जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी जो इवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हो गया, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा क्योंकि ये जीन में चेंज हो गया ना, इसका जीन का कलर ग्रीन हो गया, इसका ब्लू हो गया। ओके, अब ये वाला जो केस है ना इसको देखिए जरा। इसमें क्या था, नॉर्मल सिनेरियो में अपना बीटल लाल था, जब पत्ते यानी कि जो प्लांट्स जिन पे सर्वाइव करते हैं उनका जब अमाउंट कम होने लगता है या सूखने लगते हैं तो उस केस में इनका साइज छोटा हो जाता है, खाना कम मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन, तो साइज भी छोटा हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में भी इनका साइज छोटा है क्योंकि अभी भी पत्ते कम हैं। लेकिन इन केस एक सिनेरियो मानिए जहां पे पत्ते फिर से हरे भरे हो गए, मौसम अच्छा हो गया, तो वहां पे क्या होगा, बीटल्स का साइज जो होगा फिर वापस नॉर्मल वाला है ना, क्योंकि इनको अब ठीक से खाना मिल रहा है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल साइज के बीटल्स आ जाएंगे। तो यानी ये वाला जो वेरिएशन है, इस वाले वेरिएशन में क्या हो रहा है, पहले 2 जनरेशन में यहाँ पे साइज छोटा था लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में साइज बड़ा हो जा रहा है। तो इस वाले तीनों सिनेरियो से हमें क्या समझ में आता है उसको समझते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हुए इसमें, ये और ये जो था ये दोनों क्या हो गया, हमारा इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जांपल है। सर्वाइवल जहां पे नेचुरल इवोल्यूशनरी फोर्स की वजह से हुआ हो या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हुआ हो। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेट है ये जब जीन्स में आया तो ये पास ऑन हुआ अगले जनरेशन तक, है ना। लेकिन ये जो ट्रेट है दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड वन। क्यों, क्योंकि ये जीन में पास ऑन नहीं हुआ, इसमें डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे डीएनए में भी चेंज आया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो सेलेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, डीएनए में कोई फर्क नहीं आया है, इसलिए ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। ये सिर्फ 1-2 जनरेशन में दिखा, लेकिन जब वापस से बीटल के लिए अच्छे से नेक्टर और फ्लावर्स और प्लांट्स का लीफ मिला तो ये वापस से अपने साइज में आ गए। It means this will be called as acquired trait and that these two are called as inherited trait, क्योंकि अब जो कलर जीन में आ चुका है वो ही वाला पास ऑन होगा। क्योंकि विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यानी विद टाइम जो है वहां पे क्या हो रहा है, ग्रीन वाले को सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ब्लू वाले को सिलेक्ट किया गया, तो अब सारे जीन्स जो है वो ब्लू हो गए, यहाँ सारे जीन्स ग्रीन हो गए। तो इसलिए जो वेरिएशन आया ये सर्वाइवल के लिए था, इनका सर्वाइवल हुआ, यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, इसकी वजह से इनका भी पास ऑन होगा वो ट्रेट। वैसे यहाँ पे इसका जो था ये माल न्यूट्रिशन, सिर्फ फूड था, न्यूट्रिशन था, तो सिर्फ न्यूट्रिशन जो है वो इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं हो सकता है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही समझा कि व्हाट इज इवोल्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। अगले वीडियोस में हम और भी इवोल्यूशन के आगे के जो भी टॉपिक्स है, स्पीशीएशन से लेकर के फॉसिल्स एटसेट्रा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।